नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने यूपी को तोहफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को मंजूरी मिली है और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनेगा। 111 करोड़ की लागत से बनेगा आलू केंद्र। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और 111 करोड़ की लागत से यह आलू केंद्र बनेगा। एक बड़ी सौगात मोदी सरकार ने यूपी को तोहफा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को अब मंजूरी मिल गई है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनेगा और इसके साथ ही 111 करोड़ की लागत से आलू केंद्र बनाया जाएगा। तो मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को यह तोहफा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को मंजूरी मिली है। आगरा में यह अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाया जाएगा और इसके साथ ही 111 करोड़ की लागत से आलू केंद्र बनेगा। तो आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रही है और लंबी चर्चा के बाद इस पर मुहर लगी है। एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार का यूपी को। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सीएम योगी ने आभार जताया, पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्वीकृति अभिनंदनीय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और ऐसे में एक बड़ी सौगात यूपी को दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत 111.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि आगरा के सिंगना में स्थापित होगा एक बड़ी सौगात। पीएम मोदी का धन्यवाद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्वीकृति अभिनंदनीय, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ से बड़ी खबर, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की अहम बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है। सीएम अराजक लोगों को बेनकाब करे, ऐसा कहना है सीएम का। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अराजक लोगों को करे बेनकाब, सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने खास बैठक की और सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश इस दौरान दिए हैं। जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का और कहा कि अराजक लोगों को बेनकाब करना है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर त्योहार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था से नहीं होगा समझौता। कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार न करे अधिकारी। कानून के मुताबिक कार्रवाई करे अधिकारी। किसी भी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं होगी, भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं। तो आगामी त्योहार को लेकर सीएम योगी के ये सख्त निर्देश और खास तौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने ये कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार न करे अधिकारी, त्वरित कार्रवाई करे। अगर किसी भी तरीके के कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे अधिकारी। किसी भी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं। तो कांवड़ यात्रा और ऐसे में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त निर्देश अधिकारियों को, और ये कहा कि अगर कानून व्यवस्था का किसी भी तरीके से उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आदेश का इंतजार नहीं करना है और तुरंत कार्रवाई करना है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा अधिकारी। किसी भी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। त्योहार को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, बाकायदा बैठक में ये सख्त निर्देश। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कांवड़ यात्रा में चूंकि अमूमन देखा जाता है कि सरकार की तरफ से बेहतर पहल के तहत कोशिश ये की जाती है कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो और कांवड़ यात्रा में जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ही सख्त निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं
और ये कहा भी है कि अगर किसी भी तरीके से शरारती तत्व के द्वारा कानून व्यवस्था को उल्लंघन किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को आदेश का इंतजार नहीं करना है, उस पर कार्रवाई करनी है। तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं, भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ लाइव हैं। आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और खास करके कांवड़ यात्रा को लेकर। अगर देखा जाए तो आगामी त्योहार है, कांवड़ यात्रा है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मुहर्रम का त्योहार है, अगर देखा जाए तो जगन्नाथ तीर्थ यात्रा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को, पुलिस के साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी शरारती तत्व को न बख्शा जाए। साथ ही साथ क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि जब जो कांवड़ यात्रा होती है उस कांवड़ यात्रा में कहीं न कहीं घटनाएं भी देखी जाती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी नई परंपरा ना की जाए, साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा है शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकाली जाए। क्योंकि बीती अगर आपने देखा होगा जो इससे पहले जो कांवड़ यात्रा निकली थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो मुहर्रम की बात की जाए तो मुहर्रम को लेकर के भी कड़े निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम में भी जुलूस की परंपरा है और कई अलग अलग तरीके के जुलूस निकाले जाते हैं। तो उस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई नई परंपराएं ना की जाए। जो ताजिए का जो साइज होता है वो ताजिए का साइज उसी हिसाब से रखा जाए। साथ ही साथ जो जगन्नाथ यात्रा है उसमें भी बकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि आगामी त्योहार को लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश है कि किसी भी तरीके की कोई भी घटनाएं ना हो। खासतौर पर अगर देखा जाए तो उन जिलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जिन जिलों में घटनाएं हुई, अगर देखा जाए तो इटावा है, मेरठ है, ऐसे कई जो जिले हैं जिन जिलों को लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। ठीक है आशीष, कांवड़ यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जैसा कि आपने भी बताया, और ऐसे में अगर किसी भी शरारती तत्वों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से अगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो क्या कार्रवाई का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? बिल्कुल, अगर देखिए कोई भी शरारती तत्व अगर कांवड़ यात्रा हो या फिर यह कहा जा सकता मुहर्रम का जो जुलूस हो या फिर ये कहा जा सकता जो जगन्नाथ तीर्थ यात्रा हो, ऐसे में अगर कोई भी शरारत तत्व किसी भी तरीके की शरारत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसे शख्स किसी भी तरीके के जुलूस में या फिर रथ यात्रा में किसी भी तरीके की शरारत तत्व करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीन पहुंचे राजनाथ सिंह और एससीओ समिट में शामिल होंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। एससीओ समिट की बैठक में राजनाथ सिंह, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। पाक रक्षा मंत्री की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद कट्टरता बड़ी चुनौती है, आतंक से निपटने के लिए कार्रवाई जरूरी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। पहलगाम हमले पर बोले राजनाथ सिंह, निर्देशों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। धार्मिक पहचान के नाम पर हमला किया, टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर एससीओ समिट की बैठक में राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर आतंक को लेकर कहा कि आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आतंक से निपटने के लिए कार्रवाई बेहद जरूरी है। तो ये तमाम बातों का जिक्र राजनाथ सिंह ने चीन में जब एससीओ समिट उसमें शामिल होकर हुंकार भरी, और साथ ही ये भी कहा कि टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया, धार्मिक पहचान के नाम पर हमला किया गया, लेकिन अब
बिल्कुल भी बर्दाश्त आतंक को नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रिंकू सिंह को यहां पर बड़ा तोहफा मिला है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनाए जाएंगे बीएसए अधिकारी। अलीगढ़ के अमीन में रिंकू सिंह की तैनाती होगी और खेल कोटा से बीएसए अधिकारी बनाने का फैसला। खेल जगत में उपलब्धियों के लिए मौका मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बीएसए अधिकारी बनाए जाएंगे। क्रिकेटर है रिंकू सिंह और अलीगढ़ के जमीन में रिंकू सिंह की बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के अमीन में रिंकू सिंह की तैनाती होगी और खेल कोटा से बीएसए अधिकारी बनाने का फैसला। खेल जगत में उपलब्धियों के लिए ये खास मौका रिंकू सिंह को दिया गया है। तो हमारे सहयोगी आशीष फोन लाइन पर है। आशीष, रिंकू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है बीएसए अधिकारी के तौर पर। जाहिर सी बात है एक बड़ा तोहफा मिला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, इंडिया के क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह और रिंकू सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। जिस तरीके से बीएसए अधिकारी बनाया गया है, तो ये एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है रिंकू सिंह के लिए। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो नियमावली 2022 के तहत बीएसए पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अब देखना यही होगा कि जब रिंकू सिंह को बीएसए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा तो उसके बाद रिंकू सिंह की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में रिंकू सिंह ने जिस तरीके से लखनऊ में एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद उनकी जो बनारस में शादी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है क्रिकेटर रिंकू सिंह के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर रिंकू सिंह की बात की जाए तो क्या उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल पदक जीतने पर कहा जा रहा है कि ये नियुक्ति उन्हें मिल रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि इंडियन क्रिकेटर हैं और इंडियन क्रिकेटर को जिस तरीके से नेशनल अवार्ड जीता है या फिर उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार बीएसए अधिकारी नियुक्त करेगी रिंकू सिंह को। तो ऐसे में एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिंकू सिंह के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शिमला दौरे पर है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त की बता रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का शिमला दौरा। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे किरेन रिजिजू। आपातकाल की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेता राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा और मॉक पार्लियामेंट से युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ा जाएगा। तो शिमला दौरे पर है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। उनके पहुंचने को लेकर वहां पर तमाम तैयारियां चाक चौबंद की गई है। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे किरेन रिजिजू और आपातकाल की 50वीं बरसी पर तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कल 50 साल पूरे हुए थे आपातकाल को। ऐसे में बीजेपी का मकसद कि संविधान हत्या दिवस के तौर पर लोगों तक ये बात को पहुंचानी है कि कैसे 25 जून 1975 को कांग्रेस ने जब आपातकाल लागू किया था तब किस तरीके की स्थिति वहां पर हुई थी, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और यही मकसद है कि बीजेपी तमाम जगहों पर 50वीं आपातकाल की बरसी पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उधर बीजेपी नेता राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। मॉक पार्लियामेंट में युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ा जाएगा। तो शिमला दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और आपको बता दें, दिल्ली में राजभाषा का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें खास तौर पर अमित शाह शामिल होंगे। तो स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली में राजभाषा विभाग का कार्यक्रम
स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी और सुरक्षा को लेकर 1400 जवानों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर, गाजियाबाद दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां वहां पर चाक चौबंद है। खास बात यह है कि सुरक्षा को लेकर 1400 जवानों की भी तैनाती की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और शाम को अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे अमित शाह। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल होंगे। 27 जून को सुबह 4 बजे मंगला आरती में होंगे शामिल। तो अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे और खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल होंगे अमित शाह। 27 जून को सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल होंगे। तो शाम में अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे और भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती जो कि 27 जून को सुबह 4 बजे, उस मंगला आरती में शामिल होंगे अमित शाह। तो अहमदाबाद जाने को लेकर तमाम तैयारियां चाक चौबंद। चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकाल पर दिल्ली में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। आरएसएस के सरकारवाह पर शामिल होंगे और कार्यक्रम में आपातकाल पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे, तो आरएसएस के सरकारवाह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में आपातकाल पर चर्चा होगी। तो कल की भी तस्वीरें हमने देखी थी, जहां पर दिल्ली में आपातकाल को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी। तमाम जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे थे। एक बार फिर से 50 साल आपातकाल के पूरे होने पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कार्यक्रम में आपातकाल पर चर्चा होगी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।